क्योंकि साहब जंग अगर मिसाइलों की हद तक रहे या हमलों की हद तक रहे, वो एक एक होता है, नुकसान तो होता है इसका भी बड़ा, लेकिन ये जो इसराइल चाहता है, और उसने आपने देखा कि उधर पहले गज़ा को ख़त्म किया, इधर शाम को ख़त्म किया, इधर बदकिस्मती ये है कि अब यूएई उनका एक अलाय बन के आ रहा है, वहाँ से हमले भी हो रहे हैं। तो इस दौरान अगर शायद ये खुशफहमी हमारी हो या गलतफहमी हो, वो भरपूर जंग की इसराइल ना सिर्फ तैयारी कर रहा है बल्कि अमेरिका की पशपुनाई से इन ममालिक को भी ईरान के ख़िलाफ़ उतारना चाहता है। ऐसा ही है मोहतरम चिश्ती साहब? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये ईरान के जो शक व शुबहात थे उसको और तकवीत मिलती है, क्योंकि ईरान तो बहुत अरसे से कह रहा था कि इस तमाम शरारत के पीछे जो मिस एडवेंचर किया गया है, जो जंग अनफोल्ड की गई है, उसके पीछे इसराइल और खासतौर पर नेतन्याहू है। तो अब आप देखिए कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने के बावजूद इसराइल जंग रोकने को तैयार नहीं है या हमले जारी किए हुए है, तो ये तो ईरान के वो शकूक को कंफर्म कर तकवीत मिलती है और ये कंफर्मेशन मिलती है कि इसके पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया है, अमेरिकन फोर्सेस को एम्प्लॉय किया गया है फॉर इजरायली बेनिफिट। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट इस जंग को रोक सकते और सीज फायर कराने की एक कैपेसिटी रखते, तो फिर ये कंफर्म हो जाता कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कंट्रोल में है सारी चीजें। तो अब दुनिया भी ये मानने पर मजबूर हो जाएगी कि इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू की मर्जी के खिलाफ अगर फैसला होगा तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो एक इमेज है या उनकी एक रिस्पेक्ट है उसको पुटिसाइड करके वो स्टैंड अलोन भी करेगा। और हम तो पिछले 2.5-3 महीने से ऑलमोस्ट जब से सीज फायर चल रही है, हम तो यही कह रहे हैं कि पीछे इसके इसराइल है और वो यही नहीं चाहता कि कोई डील हो। अब आपने देखा उसने स्टैंड लोन हमले करने शुरू कर दिए हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपको याद होगा पिछले दिनों जो टेलीफोनिक कॉल भी एक लीक की गई थी, उसका भी यही मुझे लगता है मकसद था, मैंने उसमें ये किया था कि वो ईरान को इश्योर कराना चाहते थे कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, अब नेतन्याहू है। और नेतन्याहू को ये मैसेज दिया था कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा अगर तुमने जंग बंद ना की। अब वो खुल के सामने आ गया है। लेकिन ईरान की बात और ज्यादा इसमें क्रेडिबल हो जाती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में उतना कुछ नहीं है लीवरेज के लिए या बातचीत के लिए जितना दुनिया समझती है, और पीछे इसके सारी नेतन्याहू की पॉलिसी के। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट चिश्ती साहब, आपको भी इल्म है कि इर्द गिर्द 52 इस्लामी मुल्क हों आपके सो कॉल्ड, और ये भी नहीं है कि कोई वो गरीब श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्क हों, खरबपति मुल्क हों, अमरीकी अड्डे उनके पास मौजूद हों। तो ये जो इसराइल, अब उसका वजूद, उसका एक पावर बनना, वो मरून मिन्नत आपके उन्हीं ममालिक के हैं ना जो सो कॉल्ड अरब ब्लॉक, इस्लामिक ब्लॉक ये कहते हैं। और उन्होंने किसी कहने पे करा? अमेरिका के कहने पे किया। अब वो जब इसराइल अब इतना पावरफुल हो गया है और कि वो अब मैं सॉरी टू से मैं आपसे इस हद तक बहुत ही एहतराम के साथ खिताब करूँगा कि ये तो बड़ी पावर के लोग बड़ा गेम खेलते हैं ना, कहते कुछ है करते कुछ हैं। इनकी एक पॉलिसियाँ जो एक चलती होती है, इनकी एसआई एक अलग काम कर रही होती है, पेंटागन अलग कर रहा होता है। तो याहू साहब जो है उसको एक विलन के तौर पर पेश करके मकासद तो हासिल कर रहा है ना, इसराइल भी और अमेरिका भी अपने। जी मैं बिल्कुल आपसे इख्तलाफ नहीं करूंगा और एग्री करूंगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी ठीक है। और ये कॉन्स्पिरेसी ये बिगर लेवल पे की जाती है। हमारे बदकिस्मती से बहुत सारे अरब ममालिक हैं जिसकी इसराइल के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट जरूर कंबाइन करती हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते, इसराइल ने जो मिलिट्री एक्सपोर्ट किया है, जो हार्डवेयर कह लें, वेपन्स कह लें, दुनिया में, वो पिछले 5 साल और इससे उससे पिछले 5 साल से मैं कंपैरिजन कर रहा था, तो पहले कोई 10.5-11 बिलियन डॉलर का उसने एक्सपोर्ट किया था मिलिट्री हार्डवेयर और वेपन्स। अच्छा। और पिछले 5 सालों में उसने तकरीबन 15 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है। यहां तक कंसर्न नहीं है। कंसर्न मेरा और आपका ये है कि उसमें 25% जो बायर हैं वो मुसलमान मुल्क है। ओके। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसके पीछे मुसलमान मुल्कों की कनाइमेंस ना भी हो, एक टेसिड सपोर्ट या अप्रूवल भी होता है। इसी वजह से आपने देखा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे इतने अड्डे होने के बावजूद, अमेरिकन इंटरेस्ट का लुक आफ्टर करने के बावजूद, वो अरब ममालिक खुद नहीं बच पाए और इसराइल भी उनका एहतराम नहीं कर रहा और इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि अगर ये हिट डायरेक्ट अरब मुल्कों पे होती है तो वो तो चाहता है कि अरब ममालिक किसी तरीके से ईरान पर हमला करें ताकि वो एक पार्टी कहलाएं या उसके स्टेक होल्डर कहलाएं इसराइल की तरफ और मुसलमान मुल्कों में और ज्यादा तफरकात फैलें। बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं। अरे यही नहीं जुशा, बल्कि मैं तो इधर गौर कर रहा था कि जब एक यानी सफाकी देखिए कि जब फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे थे, फ़लस्तीनी शहीद हो रहे थे, उस दौरान हमारे इन ममालिक की, जिसमें जॉर्डन शामिल था, गालिबन बहरीन शामिल था, इनकी ट्रेड भी जारी रही।
यानी उन्होंने, वो हम कह रहे थे इंसानी बुनियादों पर ग़िज़ा पहुंचाने के लिए, आपने तस्वीरें देखी होंगी, हाथ फैलाए वो लोग भीख मांग रहे हैं, उन्हें ग़िज़ा नहीं मिली। और हमारे इस्लामिक मुल्क के साथ उनकी ट्रेड थी। मैं तो उनकी कुछ ऐसे अगर इस वक्त याद नहीं आ रहा, बल्कि लागत भी बता सकता हूँ कितनी बायलैटरल ट्रेड है इनकी। और यूएई की तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ अर्से पहले कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में दुबई देखने में नहीं आए, और उनकी फ़्लाइटें कितनी बढ़ गई हैं। ये बहुत इससे ज़्यादा ख़तरनाक है जो आने वाले दिनों में होने आ रहा है। चुशी साहब जी, मैं बिल्कुल एक दफा फिर मुत्तफिक हूँ आपसे कि इजराइल ने बहुत सारे इस्लामी ममालिक के साथ बायलैटरल टाइज, चाहे वो मिलिट्री के हों, डिफेंस के हों, इकोनॉमिक हो, टूरिज्म हो, तो तमाम की तमाम जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गाजा में ऑलमोस्ट 2.25 साल हो गए हैं, सही मानों में सीज फायर होने का नाम नहीं ले रही, और वो एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। आपने देखा जब ईरान के ऊपर हमले होते हैं तो वो अगर ईरान हिजबुल्लाह के खिलाफ करता है तो वो वहां पे कत्लो गारत शुरू कर देता है। और अभी उसने फिर थ्रेट किया है कि मैं वहां पर फूड और बाकी राशन और मेडिकल सप्लाईज नहीं जाने दूंगा। तो उसने तो ऐसा लीवरेज लिया हुआ है कि बदकिस्मती से हम मुसलमान मुल्क खास तौर पर, हमने आपके बिल्कुल एग्री करता हूं कि बहुत सारे ममालिक ने क्लोज रवाबित भी रखे हैं, सिवाय अफसोस के इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। जाहिर है जितना हमारे दरमियान तफरका होगा सबसे ज्यादा उस पर खुशी तो इजराइल को होगी। अगर मैं कलकूट आपसे करवाऊं कि गोया कि एक और जंग का खतरा टला नहीं है। बिल्कुल टला, मैं अभी पूरी ऑल आउट जंग तो नहीं देख रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी ये पता है कि स्टैंड लोन अगर इजराइल करेगा, चाहे उनके टैसिट अप्रूवल से ही करे, तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ, वो ये कर सकता है कि हिजबुल्लाह को क्रश करने के लिए ईरान के खिलाफ एंगेज रखे और वहां पे एक बहुत मैसिव अटैक करके हिजबुल्लाह को नॉकआउट करे या टारगेट करने की कोशिश करे, तो इसको उस बार्गेन में करे। क्योंकि इजराइल इतनी दूर आकर उस तरह की मैसिव डिस्ट्रक्शन एयर पावर के थ्रू उस तरह शायद इफेक्ट ना क्रिएट कर सके, अब जो अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा था नंबर 1, और कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ऐसे में नहीं देख पा रहा जो इतना पॉजिटिव रिजल्ट अमेरिका या इजराइल के हक में दे, खासतौर पर अगर इजराइल अकेला मुकाबला करता है तो। लेकिन इजराइल के पास भी एडवांटेज होगा, ऑब्वियसली ये डिसएडवांटेज होगा, लेकिन ईरान के पास एडवांटेज होगा। आपने देखा उसने अभी भी कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से हमले हुए तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इंटरेस्ट को अभी भी हिट करेगा। तो मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि ऑल आउट वॉर तो नहीं, लेकिन ये एस्केलेशन बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू। शुक्रिया मोहतरम खालिद चुशी साहब, उनकी ऑब्जर्वेशन। मुकम्मल वॉर नहीं, लेकिन ख़तरा अभी मौजूद है।